के 7:30 बजे हैं। मैं कैवलरी अंडरपास से गुजर रही हूँ, जा रही हूँ बहन की तरफ। पहली दफ़ा अबू की वफ़ात के बाद जा रही हूँ और सुबह के 7:30 बजे है इस वक्त। ज़्यादा रश नहीं है, अभी ज़्यादा गाड़ियाँ लगता है कि नहीं निकली, तो इसलिए मैं आराम से खुला जा रही हूँ। मुझे होता है कि जो काम करना है वक्त पे कर ले और टाइम से मैं पहले ही निकल जाती हूँ। हमारे बहुत प्यारे एक अंकल कनाडा में फौत हो गए, बहुत अबू के पुराने दोस्त, तो उनकी बेटी यहाँ होती है तो वहाँ जाना है। कल पता चला तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। अब वो तो कनाडा में है लेकिन ताज़ियत तो ज़रूरी है ना, ताज़ियत ज़रूर करनी चाहिए। मैं कहती हूँ खुशी में कोई शामिल हो ना हो लेकिन दुख में ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो बहन ने कहा था कि उधर आ जाएं क्योंकि उससे फिर आगे जाना है, उनका घर और भी आगे है मॉडल टाउन से। तो अब मैं जाऊंगी वहाँ पर, गाड़ी रोक लूँगी और फिर बहन के साथ जाऊंगी। तो ये सुबह का टाइम है। मैं एज़ यूजुअल फिर थोड़ा जल्दी निकल आई। मैंने कहा था मैं 8 बजे बस पहुँच जाऊंगी। तो मुझे होता है कि थोड़ा पहले भी पहुँच जाए तो खैर है ना, लेकिन देर से नहीं पहुँचना चाहिए। हमेशा देर कर देता हूँ तो वो हमेशा देर कर देता हूँ तो फिर काम अच्छा नहीं होता किसी भी चीज़ में। किसी को कुछ बताना है, किसी से प्यार है, किसी से मोहब्बत है तो बता दें टाइम पे। ये ना हो कि वो दुनिया से चला ही जाए या कहीं और चला जाए तो फिर आपको याद आए कि ओहो मैंने तो देर कर दी, मुझे तो इसको बताना था। तो ये बात है कि हर चीज़ टाइम पे ही अच्छी लगती है और ये चीज़ घर से आती है। हमारे घर में हमेशा से यही था, अबू को भी यही आदत थी और बच्ची के घर में भी, हमारे यहाँ भी यही आदत थी कि टाइम पे हमेशा से। फोर्सेस में तो वैसे ही टाइम की पाबंदी बहुत होती है। वो हालांकि फोर्सेस में नहीं थे, वापडा में थे, लेकिन उनकी भी बहुत आदत थी टाइम पे जाना है। कई दफ़ा तो ऐसे भी हो चुके हैं शादियों पे हम गए हैं तो अभी जिन्होंने बुलाया था वो लोग भी मौजूद नहीं थे हॉल में, या पहले जो वो टेंट शेंट लगते थे, मुझे अभी तक याद है, हम लोग वापस आ गए थे और कई दफ़ा खाना खा के भी वापस आ गए। अब तो अच्छा होता है 9 बजे सारा कुछ हो जाता है, खाना वाना, और 10 बजे तक फारिग। ये है यहाँ का कब्रिस्तान जहाँ पर दफन हैं बड़े लोग। और ये यहाँ पर ज़ेबा मोहम्मद अली का घर था, यकीनन अब बिक चुका है। कोई और मकीन आ जाते हैं, ज़िंदगी ऐसी ही गुजरती रहती है ना जी। मकीन बदलते रहते हैं, एड्रेस बदलते रहते हैं, तो बस एड्रेस बदलने से पहले जो भी कोई मसले मसाइल है ना उनको एड्रेस कर ले, अल्लाह ताला से माफ़िया मांग लें। किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग भी लें और माफ़ कर भी दें। माफ़ करेंगे ना तो आपको खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। सुकून तो नहीं है ना, परेशानियां तो हैं। एक तो परेशानी ये होती है कि इंसान जो है अपनी लेन में नहीं जा रहा होता, दूसरे की लेन में जा रहा होता है और फिर इंसान तंग पड़ता है। इंसान भी तो बड़ा जल्दी तंग आ जाता है ना, तो इंडिकेटर ज़रूर देना चाहिए। बाकी अभी मैं सूरह दुहा सुन के आई, इसका तर्जुमा। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें बताया है ना कि कुरान पढ़ो। सूरह दुहा बहुत सुकून देती है, सूरह रहमान बड़ी सुकून देती है, तो ये पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से बस लौ लगानी चाहिए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए सुबह सुबह का समा यहाँ पर, और मैं इधर मुड़ रही हूँ मॉडल टाउन की तरफ। सीधा जाएं तो गार्डन टाउन आ जाता है, राइट साइड पे मुड़े तो आता है क्या आता है फिरोजपुर रोड। तो ये जनाब हम सीधे जा रहे हैं, इधर ही जनरल अस्पताल है, सुना होगा अपने नाम। राइट को इचरा भी है और कैनाल बैंक है। ये देखिए बोर्ड नज़र आ रहे हैं ना आपको, और ये ऊपर से भी एक पुल जा रहा है। दिस इज़ फिरोजपुर रोड। खूबसूरत है ना समा, सुबह सुबह की लाइट में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है सूरत हाल। मैं जा रही हूँ मॉडल टाउन, आगे जाना है ताज़ियत के लिए, दुआ करने के लिए। तो दुआएं करते रहें, दुआ बहुत ज़रूरी होती है। और दुआ मुख्तलिफ़ इबादतें, इबादत के बाद दुआ करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कई दफ़ा दुआ किए बगैर नमाज से उठ जाते हैं, कुरान पढ़ा और जल्दी से उठ गए। कोई दूध रखा हुआ है हमने आग पे,
या कोई और काम है ना, ये हम करते हैं। तो जनाब ये नहीं करना, दुआ जरूर मांगनी है और बार बार मांगनी है। कौन सी कबूलियत की खड़ी है हमें पता नहीं है, और अगर नहीं कबूल हो रही तो मायूस हरगिज नहीं होना, मायूस हरगिज नहीं होना। मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है तो ठीक कर लें और फिर दोबारा चल पड़े जिंदगानी में। इसी तरह चलते चले जाना है। ये अंडरपास आएंगे और कभी ऊपर वाले पास आएंगे, कभी पुल आएंगे, बस सबको पास करते जाए। जी हाँ, जिंदगी में पास किए बगैर चारा नहीं, कहते हैं ना बर्दाश्त कर या पास कर, ऐसा ही है कुछ ना। तो जनाब बस बर्दाश्त तो करना ही करना है और पास भी करना ही करना है, कभी कभी दोनों काम करने पड़ जाते हैं। तो चलें जी, अब बातें काफ़ी हो गई, अब ज़रा मैं गाड़ी को सही से पकड़ लूँ, घर भी करीब आने वाला है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।